हे तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, और कैसे बच पाएगी मेरे भैया मानव जाति हमारी। बच पाएगी चंदू, कैसे बच पाएगी बंधुजा मानव जाति हमारी। समझो हम क्या कह रहे हैं। तरह तरह की फैल गई तेरे अंदर बीमारी, कैसे बच पाएगी अब ये मानव जाति हमारी। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज हम उस तरफ मोड़ रहे हैं जिसमें जानबूझ करके लोग इस कदम को उठाते हैं, उनका अंजाम क्या होता है। तुम जाने बूझ के ओ भैया जो ऐसा कदम उठाओगे, तुम जाने बूझ के ओ प्यारे, तुम ऐसा कदम उठाओगे तो सजा मिलेगी बहुत बड़ी, तो सजा मिलेगी बहुत बड़ी, फिर रह रह के पछताओगे। दिया है करता ने, तो किस किस को तड़पाओगे। आकाश कसम से कहते हैं, आकाश कसम से कहते हैं, तुम घोर नरक में जाओगे। बंटू भैया, ये जो रूप देता है ना, ये भगवान देता है, और ये रूप भगवान का ही रूप है। जितना सुंदर होता है ना, वो भगवान का रूप होता है। इसीलिए तो कहना है, तुम्हें रूप दिया है
कहते हैं, धर्मेंद्र कसम से कहते हैं, तुम घोर नरक में जाओगे। याद रखना मेरे भक्तों, मेरे नौजवान भाई, मेरी सीता, सावित्री, अनुसुईया जैसी भूमि में पलने वाली माता बहने, जो रूप दिया है कर्ता ने, मेरे भगवान ने तुम्हें रूप दिया है, इस रूप का गलत फायदा ना उठाओ। एक दूसरे के ऊपर, वरना नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। आज ये लड़का है मनोज नाम का, बड़ा ही सुंदर लड़का है, बड़ा ही सुंदर, शरीर सुंदर, मुंह सुंदर, बाल सुंदर, यानी कि यहां तक है कि सोने जैसा शरीर मनोज का। अरे जकी सूरत भोरी भारी, अरे जकी सूरत भोरी भारी, और चाहे देखे दुनिया सारी, जामे गलती नहीं हमारी, हमारी गजब हो हमारी, और मेरी सुनियो कथाया नारी। चेहरे पे रूहानी आई गई है धीरे धीरे, चेहरे पे रूहानी आई गई है धीरे धीरे, भरपूर जवानी छाई गई है धीरे धीरे। भरपूर जवानी छाई रही है धीरे धीरे, भरपूर जवानी आई रही है धीरे धीरे। याद रखना मेरे भैया, इधर मनोज बड़ा ही सुंदर है, जवानी भी भरपूर है, तो कई लड़कियों के साथ उसने अभद्र व्यवहार किया, तो उसके घर वालों ने उसकी शादी की तैयारी शुरू की, क्योंकि सुंदर है ना, और सुंदर बच्चे पर हर कोई मोहित हो जाता है, ये तो हम तुमको सबको पता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बड़ा होता है। शादी की तैयारी होने लगी, अरे शादी हुई कि मनोज की, अरे घर में दुल्हन आई, मनोज के माँ बाप ने शादी की, अरे शादी हुई कि मनोज की, अरे घर में दुल्हन आई, सारे घर में बड़ी खुशी से बजन लगी सहनाई, बड़ी खुशी से सारे घर में बजन लगी सहनाई।
भैया ओ भैया लीनी टिकट कटाए कुमर परदेश जाओ लाला लीनी टिकट कटाए कुमर परदेश जाओ परदेश बुझाओ है कुमर परदेश बुझाओ है मनोज परदेश बुझाओ है जाने लीनी टिकट कटाए कुमर परदेश बुझाओ है। आज मेरे भैया शादी के कुछ दिन बाद अपनी दुल्हन को घर पे छोड़ करके मनोज परदेश के लिए निकल गया कुछ काम की तलाश में, क्योंकि घर बैठे कुछ नहीं होगा। सोच लगा कि बाहर चलें, कुछ पैसा पैदा करके लाएं। इधर आगे क्या हुआ, समय का चक्र बताया है लला चंदू। कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। कोई ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है उसे कोई उठा नहीं पाता है। क्योंकि नीच की पहचान है यही, कितना भी समझाओ उसकी समझ में आएगी नहीं। आज ये लड़का घर से चला परदेश के लिए, और जब परदेश में पहुंच गया एक जगह इसकी नौकरी लगी है, वहीं काम कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने वो सुना होगा, पागल पे गुदना गुदबैयो बतो उल्टो सूदो गूदेगो। ऊंट पेड़ पे पहुंच जाए बतो पतई पता सूदेगो। अंता में भेजिया कुत्तबैयो बतो नौकरी क्या रे कूदेगो। कुत्ता को कितनो समझियो बतो टांग होता है। इधर मेरी भैया उस शहर में भी उस मनोज नाम के लड़के ने क्या किया, अपनी सुंदरता का फायदा उठाया। एक लड़की है, एक छोरी नौजवान मिली बस एक बिटिया नौजवान मिले बस लेना।
भरपूर, जोबन में भरपूर, जवानी में थी चकनाचूर, जोबन में भरपूर। जब छाए रही मस्त जवानी है, जब छाए रही मस्त जवानी है, मेरो भैया साई हर साई, जब छाए रही मस्त जवानी है। इधर मेरे भैया एक लड़की है, उस पे जवानी है और वो बहुत सुंदर भी है। मनोज पर मोहित हो गई, और ये तो हम तुम जानते हैं कि जब आंख से आंख मिल जाती है ना, तो लला आंखों ही आंखों में हर बात हो जाती है। आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है। नैनन की गासी बुरी देत कले जो तीरी, जड़ यही है लला, प्यार की जड़ तो सिर्फ आंखें हैं। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, पैदा किया इसे किसने, खत्म कहाँ पे होती है। तो किसी ने बताया मोहब्बत नाम है गम का, शुरू आंखों से होती है, तड़पना दिल को पड़ता है, खत्म सांसों पे होती है। नैनन की गासी बुरी देत गले जो चीरी, खान पान भावे नहीं, दुर्बल होत शरीर हो रामा। खान पान भावे नहीं, दुर्बल होत शरीर हो रामा। विपतिया थोड़े दिन की पातरिया है, काटे से कट गए। लला मेरे बाटे से बट गए, जब पतिया थोड़े ही दिन की पातरिया काटे से कट गए। मेरे भैया इधर मनोज ने उस लड़की से प्यार भरी बातें की, तो लड़की ने कहा कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। लेकिन मनोज को इतना होश नहीं है कि मेरी घर पे भी बीवी है, मेरी शादी हो चुकी है। वो तो अंधा है ना, अंधा हो गया।
इतनी सुनी लाला कहे हम तेरे हो गए दास। जिस दिन से देखा तुमको भूख लगे ना भतीजे। इतनी सुन के लाला बोलो तेरे हो गए दास। इतनी सुन के मनोज बोलो हम तेरे हो गए दास। जिस दिन से देखा तुझको भूख लगे ना रात में नींद नहीं आती नहीं चैन मिले। रात में नींद नहीं आती ना चैन मिले। मेरे दिल में ना खुशियों का कमल खिले। अब तुमको भी रहना होगा आकर के मेरे पास। जिस दिन से देखा तुमको भूख लगे ना जान, जब से मैंने तुम्हें देखा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अब जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और बोला बुनीत तेरे चेहरे पे मैंने चेहरा जमा लिया। तेरे चेहरे पे मैंने पहरा जमा लिया। साथ रहेंगे ये सपना भी सजा लिया। साथ रहेंगे ये सपना भी सजा लिया। अब निकलेगी जान हमारी नहीं रहेगी साथ। जिस दिन से देखा तुमको भूख लगे ना कहने लगा। आज ये मनोज उसको भी अपनी बातों में फंसाने लगा, बहलाने लगा और कहने लगा मेरी जान
अब तुम्हारे बिना हम नहीं रहेंगे और हम भी तुमसे शादी करना चाहते हैं। मेरे भैया इसे इतना भी होश नहीं है कि मेरी शादी हो गई है, मेरी दुल्हन घर पे है, मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन कहने लगा परदेसी। वो लड़की अपने प्रेमी से कहने लगी, हो परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के कहने लगी, मुझे छोड़ के अगर तुम चले गए तो हम मर जाएंगे। और वो लड़की बोली, अपने संग में जुगिनिया बनाई ली, जो परी ले चलियो। ले चलो, अब मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। अपने संग में अपने संग में जुगिनिया बनाई ली, जो परी ले चलियो। संग तुम्हारे सदा रहूंगी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। संग तुम्हारे सदा रहूंगी, तेरे संग हर दुख सहूंगी।
अपने संग की चुगलियां बनाई जो करे ले चलियो। अपने संग की चुगलियां बनाई आप अपनों मेरे हितकारी हो, आप अपनों मेरे हितकारी न जावेगी जाने हमारी। नहीं जावेगी जाने हमारी। हमरिया का सबतिया बताई दी जो करी ले चलियो। अपने संग में चुगलियां बनाई दी जो करी ले चलियो। ले चलियो, ले चलियो, ले चलियो, ले चलियो। अपने संग की चुगलियां बनाई जो करी ले चलियो। इस तरह से उस लड़की ने बार बार निवेदन किया कि मुझे साथ ले चलो। आज वो भी नीच उससे कहने लगा कि चलो। हुआ क्या मेरे भैया, वो कहते हैं ना बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उस लड़की ने उसे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारी शादी हो गई है कि नहीं। आज वो लड़की उसके प्यार में इतनी पागल हो गई, उसके रूप में इतनी पागल हो गई कि उसे इतना भी ध्यान नहीं कि मैं कहां से कहां जा रही हूं। अरे जय संगल बाय के लाओ, अरे जय संगल बाय के लाओ। क्यों तूने सो कदम उठाओ, क्यों बने सो कदम उठाओ। तो बताया है। अरे पहुंच गओ अपने घर में, दुल्हन ले लो निहारी। पहुंच गओ अपने घर में, दुल्हन ले लो निहारी।
पीछे चल रही है वो पागल प्रेम कुमारी। पीछे पीछे चल रही थी वो पागल प्रेम कुमारी। आज मेरे भैया वो लड़का उस लड़की को भी लेकर के अपने घर में आया। जो उसने की पत्नी ने अपने पति को देखा और पीछे औरत देखी, अरे भैया गजब हो गया। दौड़ करके दरवाजे पर आ गई और पूछने लगी, पिया ये कौन है, ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ में है। मनोज कहने लगा, अब ये भी इसी घर में रहेगी। और जो भक्त उस लड़की ने भी उसकी पत्नी को देखा, उसके भी होश उड़ गए, उसके भी होश उड़ गए। सोचने लगी अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, मैं तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा, मैंने ये भी नहीं सोचा, अब मैं क्या करूं। तेरे जाने से पहले आज ये लड़की सोचने लगी अब क्या करें, अब मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, मेरी कोई मंजिल भी नहीं है। हमने बहुत बुरा किया जो इसके साथ में आ गए। आंसू बहने लगे, लली जब गैया सी टकराई रे। आंसू बहने लगे, लली जब गैया सी टकराई रे। मेरे परमेश्वर तूने कहाँ पे दो बसाई रे। घर के बाहर खड़ी लली रही, हर से ध्यान लगाई बिना सोचे समझे तूने क्यों ली दो कदम उठाई तेरो हुयो सत्यानाश मोरे, पाकन में लो बेलाई रे। घर पे दूजी पत्नी है वही पहले नहीं बताई रे। कहा करूं किधर जाऊं मैं अब, कौन बाहर में जाऊंगी। नाए समझ में आ
कहने लगी, मनोज से ये तुमने अच्छा नहीं किया, मेरे साथ में ये अच्छा नहीं किया, अब मैं क्या करूं? आज उस लड़की ने एक दुकान से जहर मंगाया है, एक बच्चे से उसने जहर मंगाया, और मेरे भक्तों उस लड़की ने जहर खा करके अपनी जान गंवानी पड़ी। आज ये लड़की खत्म हो गई तो मनोज भी बड़ा दुखी हुआ। सारे गांव वालों ने उसे बहुत बुरा बुरा कहा और कहने लगे, नीच, तेरे चक्कर में इस बिटिया ने अपनी जान दी है, तू बड़ा पापी है, बड़ा नीच है। आज मनोज भी रोने लगा और कहने लगा, भैया मैं क्या करूं? हर तरफ वो नजरिया रही है, हर तरफ वो नजरिया रही है, बन के काली घटा छा रही है। हम पे से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आज फप्पा फप्पा के रोने लगा, मैं क्या करूं? अपनी गलतियों का प्रायश्चित कैसे करूं? हर तरफ वो नजरिया रही है, बन के काली घटा छा रही है। माफ करना हमें दुनिया पालो, माफ करना हमें दुनिया पालो, कोई इसको भी जाके संभालो। छोड़ के दुनिया ये जा रही है, छोड़ के दुनिया ये जा रही है, बन के काली घटा छा रही है। हर मेरे जैसा कहीं ना मिलेगा, मेरे जैसा नीच कहाँ होगा? एक मासूम लड़की को हमने ये भी नहीं बताया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। रोने लगा आज वो लड़का, मेरे जैसा कहीं ना मिलेगा, फूल खुशियों का अब ना मिलेगा, मेरे जैसा।
जुल्म अपने ही पे, जुल्म अपनों पे ही डाल रही है, बन के काली घटा छा रही है हर तरफ में। पागलों की तरह उस लड़की के लेस पर रोने लगा और इधर मेरे भैया सभी गांव वाले उसे उल्टा सीधा कहने लगे और कह लगे नीच, तुझे क्या जरूरत थी इससे इतना झूठ बोलने की, चिल्लाने की। अब तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। तूने अपनी सुंदरता का फायदा उठा करके इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। आज मेरे भैया सभी गांव वालों ने मिलकर के उस लड़की की लाश को उठाया और मरघट में जाकर के दाह संस्कार किया है। तो क्या देखा, आज वही बात हम तुम्हें समझाने के लिए जा रहे हैं जो हमारी माता बहनें बिना सोचे समझे ये कदम उठाती हैं। उनके साथ यही होता है। लेकिन ये भी हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्या लला चंदू, कर करी उस लड़की की याद मनोज रह रह के पछता। अरे रह रह के पछतावे, पापी रह रह के पछतावे। इधर तो वो भी मर गई और जो दूसरी पत्नी थी उसने देखा कि इतना नीच है, वो भी उसे छोड़ करके अपने घर को चली गई। आज ये लड़का अकेला रह गया, मनोज अकेला रह गया और पागलों की तरह रोने लगा। कर कर के पत्नी की याद चुप चुप के पछतावे। मारी गई बेचारी प्यारी, मारी गई हमारी प्यारी, नाय रही मेरी घरवाली। मारी गई हमारी प्यारी, नाय रही मेरी घरवाली। मैं तो जीत के गो फिर हारी, रे सिर रह रह के पछतावे। अरे रही रही के पछतावे, ओ चंदू रही रही के पछतावे।
इधर मेरे भैया पत्नी भी छोड़ के चली गई और वो लड़की भी खत्म हो गई। आए तो उसकी हालत बड़ी खराब हो गई। इसीलिए कहा है कि बड़ा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। जब तेरे घर में बीवी थी तो उससे बेचारी को कौन लेके आया था। आज मनोज बैठा है, कई दिन हो गए, और एक ही बात कह रहा है, जान मुझे माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। और कहने लगा, बैठ के गम की तन्हाइयों में, बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे। लड़का कहने लगा, भूलेंगे नहीं, तुमको कभी नहीं भूल पाएंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में, वो तेरे बारे में सोचा करेंगे। बैठ के गम की तन्हाइयों में, तेरे बारे में सोचा करेंगे। जब सोएगा सारा जमाना, वो जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। वो जब सोएगा सारा जमाना, जब सोएगा सारा जमाना, तेरी यादों में जागा करेंगे। ना मुल्क के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। ना मुल्क के हथेली पे तेरा, याद आने पे चूमा करेंगे। और सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसको जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, उसको जी भर के देखा करेंगे। सामने रख के तस्वीर तेरी, सामने रख के तस्वीर तेरी, उसको जी भर के देखा करेंगे। इस तरह से मेरे भैया वो लड़का पछताता रहा, और यहां तक है कि वो लड़का पागल हो गया, और 2 महीने के बाद पागल होते हो करके वो खत्म हो गया। इसीलिए हमने कहा है
कि ऐसी गलती भूल के भी नहीं करनी चाहिए। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर हमारी वाणी से टूटे फूटे शब्द निकले हों तो अपना बच्चा या छोटा भाई समझ के क्षमा करेंगे और अपना प्यार इसी तरह से रखेंगे। सुनने वालों से कहना है, नाम मेरो आकाश चेतन है और तुमको रहे बताई। मोबाइल का नंबर है मेरा, उसे लिख लेना मेरे भाई। बोला चंदू, मोबाइल का नंबर है 6398 011 375। मोबाइल का नंबर है 6398 011 375। चंदू भैया ढोलक पे इन्हें ढूंढ ढूंढ के लाते, कर कर फोन मेरो भैया हमको भारी तड़पाते। बंटू भैया मेरे नया चिमटा खूब बजाओ और तलवीर को सवा दीन चंदू को नो नाम बताओ। चंदू की जगह चांदनी कर गई मेरे भैया। अब चंदू की नैया को है तो अब पार लगैया।